चलिए क्लास 11th स्टूडेंट, अब हम सेट में और आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट या कार्डिनल नंबर होता क्या है। ठीक है, एक वर्ड है कार्डिनल नंबर। वो होता क्या है कि जो सेट लिखे गए हैं उसके एलिमेंट्स को गिन लो, उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट is called its cardinal number and it's denoted by Na। अगर A रहा है तो Na, अगर मान लो A सेट रहा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A या इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ A। तो कितने हैं? 1 2 3। तो जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतना उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। एक वर्ड्स था, पढ़ा दिए तुम लोगों को ताकि कंफ्यूज ना हो कि कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं। फिर एक आया है पेयर सेट। इसमें कहता है कि अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ पेयर सेट। मतलब एक सेट है जिसके अंदर मात्र 2 ही एलिमेंट लिखे गए हों, कोई भी 2 4 ऐसे करके, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेयर सेट। अब एक लास्ट बचा हुआ है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट, उसको कवर करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। चलिए, एक है लास्ट और अब है यूनिवर्सल सेट। किसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट? तो इसमें लिखा हुआ है कि इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ अ फिक्स्ड सेट, है ना। इफ ऑल द सेट्स अंडर द कंसिडरेशन ऑफ सबसेट ऑफ फिक्स सेट, ऐसे लिख दो, आर द करने की जगह पे यहाँ पे ऑफ द सबसेट ऑफ अ फिक्स सेट, देन दिस फिक्स्ड सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट and it is denoted by U, कैपिटल U। क्या कहने का मतलब है इसका, ये समझो पहले। बहुत सारा सेट दिया हुआ है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है ना, ऐसे करके एक सेट दे दिया A, एक सेट B दे दिया और एक सेट बनाया गया। उस सेट का ये सबसेट है, ये भी और ये भी। तो उस फिक्स्ड सेट को जिसका सबसेट ये भी है और जिसका सबसेट ये भी है, तो उस फिक्स्ड सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मान लो A दे दिया गया, B दे दिया गया, तो इसका यूनिवर्सल सेट ये होगा। तो यही लिखा गया है कि यूनिवर्सल सेट ऑफ A एंड B इज 2 3, -5, 4। तो सबसेट है भैया, A का सारा एलिमेंट इसमें है, B का भी सारा एलिमेंट है। कोई ये कह देगा कि सर तब तो ये भी हो सकता है, अगर यूनिवर्सल में हम 2 3 -5 4 6 8 कर दें, तो हाँ ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सल सेट ये भी हो सकता है। उसी तरह हम पूछे यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर इज Q। Q का मतलब रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर इज Q। Q मतलब रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर में नेचुरल नंबर आ ही जाएगा। तो अगर Q को यूनिवर्सल सेट मान ले तो उस फिक्स्ड सेट के कंपैरिजन में हम n को देखें तो n भी उसका सबसेट है, होल नंबर को भी देखें तो उसका सबसेट है और इंटीजर को भी देखें तो भी वो सबसेट है। तो Q को यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। उसी तरह मान लो एक A है, संडे का एक सेट है, एक मंडे ट्यूसडे का एक B सेट है, C सेट है केवल सैटरडे का सिंगलटन सेट, D है सैटरडे संडे एंड मंडे का। तो इसका यूनिवर्सल सेट हम क्या कह सकते हैं? डेज ऑफ वीक। तो इसमें देखो संडे आया, मंडे ट्यूसडे सैटरडे फ्राइडे का ही नहीं है, थर्सडे का ही नहीं है, जबकि डेज ऑफ वीक में तो वो भी है। तो एक नोट करके लिख दोगे कि यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक। यूनिवर्सल सेट बदल सकता है, बशर्ते बस यही ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल सेट जब लिखोगे तो जितने भी सेट तुम्हें दिए गए हैं उस फिक्स्ड सेट का क्या होना चाहिए? सबसेट, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो ये हो सकता है कि कभी हम यूनिवर्सल सेट में 1 2 और एलिमेंट बढ़ा दें जो कि किसी और सेट में नहीं हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स जितने भी A B C D E F जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं वो सारा इसका जो फिक्स्ड सेट यूनिवर्सल सेट लिखा जाता है उसका क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए, तब जाके हम लोग उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसीलिए बोला गया कि यूनिवर्सल सेट इज नॉट यूनिक।
जैसे कि इसी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का यूनिवर्सल सेट क्यू भी हो सकता है एंड रियल नंबर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है यूनिवर्सल सेट, है ना। तो चलिए अब हमारा ये टाइप्स ऑफ सेट्स, सब सेट्स, पावर सेट इन सब कुछ खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट पे और इंटरसेक्शन ऑफ सेट पे और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पे। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है, पहले देखिए, पहले ये मतलब समझ लीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, मतलब आपके पास एक सेट ए है, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 4 एक सेट है, एंड एक बी सेट है जिसके पास मान लीजिए आपको, है ना, 4 5 7 8 है मान लीजिए। तो कह रहा है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट, मतलब यूनियन भी एक सेट है ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, जिसके अंदर के एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और बोथ। मतलब ए यूनियन बी के जो सेट्स होंगे, ए यूनियन बी भी एक सेट है तो वो भी एक कर्ली ब्रैकेट में होगा, ठीक है। और वो कैसा सेट है, तो उसके अंदर के एलिमेंट्स जो होंगे, मतलब ए यूनियन बी के अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे या तो ए के होंगे या तो बी के होंगे या दोनों के होंगे। मतलब कि ये कह सकते हो कि ऑल द एलिमेंट्स विच प्रेजेंट आइदर इन ए और इन बी, मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। फिर बोला गया कि एंड इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, ए यूनियन बी एंड रीड एज ए यूनियन बी। इसको क्या पढ़ते हैं, ए यूनियन बी। इसको ये भी लिखते हैं सिंबॉलिकली ए और बी, और को भी हम यूनियन ही कहते हैं, और कह लो यूनियन बोल लो, एक ही बात है। इंग्लिश वाला और मतलब या, हिंदी वाला या, ये समझ लो। तो ए यूनियन बी में हमको क्या लेना है, ए में आ जाएगा वो भी लेना है, तो 1 2 3 4 ले लो। अब 4 तो दोनों में आ रहा है, उसको भी लेना ही है, 5 7 8 हो गया। अब कहोगे कि सर 4 2 बार क्यों नहीं लिखे, तो 2 बार लिखने से भी तो सेट वही कंसीडर होगा ना। आपको पता होगा कि एक ही एलिमेंट्स को 75 बार लिख दें तो भी वो सेट में वही कंसीडर होता है, केवल एक बार, 2 बार नहीं लिखा जाता है जनरली। लेकिन लिखने पे भी गलती नहीं होता है, लेकिन वो नहीं लिखा जाता है, एक बार एलिमेंट्स आ गया तो बस हो गया। तो ए यूनियन बी का मतलब आप समझ गए कि ऐसा सेट बनाना है आपको जिसका एलिमेंट्स ए में हुआ तो भी चलेगा, बी में हुआ तो भी चलेगा, दोनों में हुआ तो भी चलेगा, है ना। तो अब मान लीजिए कि आपके पास एक एलिमेंट ए है, -3 -4 2 8 ऐसे करके, और एक बी सेट दे देते हैं आपको 1 3 5 2 8 -4 7 ऐसे करके। अब हम बोलेंगे कि ए यूनियन बी लिखिए, तो आप क्या करो लिखने के लिए कि पहले ए का सारा एलिमेंट को फटाक से लिख दो बिना सोचे समझे, -3 -4 2 8। उसके बाद सोचो कि इसका क्या हम 1 लिखे हैं, तो 1 नहीं लिखे हैं तो 1 लिखो, फिर 3 लिखे हैं नहीं लिखे हैं तो 3 भी लिखो, फिर 5 लिखे हैं तो नहीं लिखे हैं 5 भी लिखो, 2 लिखे हैं तो हाँ 2 लिखे हैं, यहाँ पे 2 था तो 2 को अब नहीं लिखेंगे, 2 हो गया। 8 लिखे हैं, हाँ लिखे हैं तो इसको भी नहीं लिखेंगे, -4 लिखे हैं, लिखे हैं नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखे हैं लिखेंगे। मतलब एक ही एलिमेंट्स को आप 2 बार नहीं लिख सकते हो, लिखोगे तो गलती नहीं माना जाएगा, लेकिन उसे कहा जाएगा कि आप ये नहीं समझते हैं कि सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। सेट में सबसे पहला ही डेफिनेशन दिया गया था कि द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, विच आर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, है ना। चलिए तो यूनियन समझ गए। अब हम लोग इंटरसेक्शन समझेंगे। यूनियन के बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का डेफिनेशन पढ़ाने से पहले यूनियन में जो एक सेट बिल्डर फॉर्म है उसे लिख के दिखा देते हैं कि यूनियन का मतलब तो समझ गया कि आइदर इन ए और इन बी, उसी का यूनियन को रिप्रेजेंट करने का एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है,
वो लिख लेना, उसके बाद ये लिखना। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि ऐसे दिखा जाता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, और या एक्स इज द एलिमेंट्स ऑफ बी। बस हो गया। ए में हुआ तो भी चल जाएगा, बी में हुआ तो भी चल जाएगा, तो दोनों में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से ही लिए हो और उसमें से भी लिए ही हो, तो जो दोनों में हो तो लेना ही लेना है। या इसी को हम लोग जब लॉजिक एंड गेट एक चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें कि समझ लो कि आईटी में जो 2 क्वेश्चंस होते हैं वो एकदम फ्री के मार्क्स देने वाले होते हैं, उसको जब पढ़ोगे तो उसमें नोटेशन इसी चीज़ का क्या होता है कि एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट्स ऑफ ए, और को ऐसे लिखते हैं बी करके, बी इज एक्स द एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब इसको भी और ही पढ़ते हैं। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन है तुम्हारा उस चीज़ का, ठीक है, ए यूनियन बी का। अब आते हैं बेसिकली हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ऐसे माने 2 सेट अगर ए और बी है तुम्हारे पास, तो जो दोनों में एलिमेंट्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। तो डेफिनेशन पहले पढ़ लो, द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी इज द सेट, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी, मतलब ए और बी का जो दोनों सेट का इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो भी एक सेट है, वो भी क्या है, एक सेट है। और वो कैसा सेट है, ऑल दोज एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं विच आर साइमल्टेनियसली, सॉरी यहाँ पे आई होगा, साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन बोथ, दैट इज कॉमन एलिमेंट्स, मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ जो दोनों में प्रेजेंट होगा, ए में भी प्रेजेंट होगा एंड बी में भी प्रेजेंट होगा, उस वाले एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कि वो कॉमन एलिमेंट्स है या फिर वो इंटरसेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे ए बराबर हम लिख लिए 1 2 3 4। अब हम एक पास बी लिखते हैं, बी लिखते हैं हम तुम्हारे पास 3 2 4 8 10। अब हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए, मतलब वही यू को उल्टा कर दिया जाता है, तो क्या होगा, तो ऐसे एलिमेंट जो ढूंढो जो कॉमन है, तो एक कॉमन नहीं है, 2 दोनों में है तो 2 ले लेंगे, 3 दोनों में है ले लेंगे, 4 दोनों में है ले लेंगे, फिर 4 के बाद 8 तो इसमें भी नहीं है, अब ये सारा तो कंसीडर कर ही चुके हो, तो 8 10 को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, बस हो गया। तो यही तुम्हारा है 2 सेट का इंटरसेक्शन ए और बी का, मतलब जो दोनों में एक साथ प्रेजेंट होगा बस उसी को लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अब एग्जांपल में ये भी हो सकता है, जैसे ए के अंदर हम 1 2 3 4 ले लिए और बी के अंदर हम 7 8 9 ले लिए। अब हम बोलेंगे कि अब बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इस समय 5 होगा। 5 का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 1 है ना 2 है ना 3 है ना 4 है ना 7 है ना 8 है ना 9 है, तो उस समय हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है। और इसी समय अगर हम ए यूनियन बी पूछे तब, तो ए यूनियन बी का मतलब आइदर इन ए हो तो भी चलेगा, आइदर इन बी हो तो भी चलेगा। तो भैया तब तो भैया पूरा लिखना होगा, 1 2 3 4 ए में है तो भी चल जाएगा, 7 8 9 केवल बी में है वो भी चल जाएगा, जो दोनों में है वो भी ले लेते हैं, बस ये ए यूनियन बी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सेट बिल्डर नोटेशन पे, सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ इंटरसेक्शन पे। इसको मिटा के उसको लिखते हैं, चलिए सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है ना, जैसे ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट भी लिखते हैं, ऐसे भी सेमीकोलन से भी, और ये ऐसे ऑब्लिक भी देते हैं, तो दोनों दे सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो हमेशा याद रखना कि एंड का भी मतलब ये भी लिखवा दिए हैं, कॉमन इंटरसेक्शन एंड और हिंदी में और, इंग्लिश में और बोलोगे तो वो या होता है, लेकिन हिंदी में और का मतलब एंड होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है। तो कॉमन होना चाहिए, उसी को एंड भी लिखते हैं। तो
एक्स ऐसा है कि एक्स ए में भी है एंड और हिंदी में और एक्स बी में भी है। सही बात है, मैंने ऐसा ही एक्स लेना है जो ए में भी है एंड बी में भी है। या नहीं बोल रहा है कि ए में भी होगा या बी में वो भी होगा तो भी चल जाएगा। इसीलिए जो यूनियन था उसमें और चल रहा था कि ए में होगा तो भी चल जाएगा या बी में होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें नहीं चल सकता है। इसमें एंड बोलना जरूरी है कि ए में होना चाहिए एंड बी में होना चाहिए, मतलब कॉमन होना चाहिए। इसी का लॉजिक गेट में हम लोग कैसे यूज करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और वही जो u मतलब v उल्टा करते थे ना, यहाँ पे ऐसे कर देंगे इसको उल्टा, एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। अब आगे पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम सोच नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी जो 12th में एक चैप्टर है उसका बेसिक होता है। ये पूरा जो सेट थ्योरी है ये पूरा बेसिक चैप्टर है, ये जानना ही चाहिए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।